आज हम देखेंगे कि हम जॉइन कर्व्स का ऑप्शन जो होता है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जॉइन कर्व्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी इमेज पे यूज़ नहीं होता, सिर्फ कर्व्स पे यूज़ होता है ये। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन टूल ले रही हूँ मैं अभी। ठीक है, कर्व्स माने मैं बता देती हूँ क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ बताने के लिए। ठीक है, रेक्टेंगल लिया मैंने। ये हमारे होते हैं कर्व्स, जूम करके दिखा देती हूँ। ये कर्व्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे कर्व्स होते हैं। अब ये अभी तो फिलहाल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मतलब ये सारे चारों लाइन जा रही हैं। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स करके शेप टूल पे आके मैं इन्हें डिलीट कर सकती हूँ एक को। ठीक है, लेकिन अगर तुमने गौर किया तो ये पूरा मूव कर रहा है, यानी कि एक कोना ले रहा है ये। ठीक है ना, एक पूरा कोना ले रहा है। मैं चाहती हूँ सिर्फ ये लाइन आए मेरे हाथ में, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को ये लाइन चाहिए। इसी डॉट पे, इसी नोट्स पे राइट क्लिक करो, क्या लिखा है, ब्रेक अपट लिखा है ना। अब देखना क्या है, ये दो नोट्स बन गए, इसका एक बन गया और एक इसका बन गया। अब देखो इसको मैं लूँगी तो ये अलग हो जाएगा और डिलीट करूँगी तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको पकड़ के ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। आई समझ में? तो यही हमारे कर्व्स होते हैं। मल्टी अगर मेरे को ऐसे करना है तो समझ में आ गया कैसे मेरे को करना है। ठीक है, अच्छा फिलहाल के लिए अभी मेरे को ये वाला मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफ सा है, मैं नॉर्मल सा बता रही हूँ क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ से 2 पॉइंट लाइन से मैं एक कर्व्स बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कर्व्स बनाया। ठीक है, ओके, इन सबको पिक टूल से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये नहीं तो शिफ्ट से सिलेक्ट कर लो। ऑब्जेक्ट पे जाओ, जॉइन कर्व्स लिखा है, ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आओ। अब इसने क्या किया देख लो। अब देखना, वो मत गौर करना जो पहले आया था। इनको सिलेक्ट किया मैंने, सबको चारों को सिलेक्ट हो गए। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड देखना क्या करेगा। यहाँ पर तुमने गौर किया होगा, जब मैंने ये कर्व्स बनाए तो मैंने बीच में ये गैप क्यों छोड़ दिया इनके, देखा गौर किया होगा। देखो यहाँ पर एक वो नहीं आई है, एक और वो डिलीट हो गया लग रहा है मेरे को। हाँ, तो गौर किया होगा इनके बीच में ना मैंने गैपिंग क्यों छोड़ दी। मैं मिलाकर भी तो बना सकती थी ना, मैंने मिलाकर क्यों नहीं बनाई, है ना। तो मिलाकर मैंने इसलिए नहीं बनाई, यही है एक्सटेंड टूल का काम। ठीक है ना, जब भी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई बारी चीज़ करते तो कभी कभी नोट्स, हम इसको नोट्स बोलते हैं, इन्हें हम नोट्स बोलते हैं, ये हम मिलाना भूल जाते हैं। ठीक है ना, कभी गलती से छूट जाता है हमारे पास से। तो इसका क्या काम है, देखो इसका ये काम है, शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करती हूँ मैं, हो गया। एक्सटेंड क्या करता है, क्या किया इसने, इनको चारों नोट्स को इसने मिला दिया। ठीक है, अब इसने मिलाया कैसे, मिलाया इसलिए ऐसे मिला दिया। पहली चीज़ तो ये, इसका जो गैप टूलनेस है, गैप बिल्कुल ठीक था। मतलब गैप तुम जितना ज़्यादा रखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो ये 10 होता, ठीक है, तो शायद ये नहीं कर पाता। देखते हैं, ट्राई करके कर सकता है, कर दिया इसने, अरे वाह। ठीक है, या फिर अगर मैं इसे 5 कर दूँ तो क्या ये कर पाता, देखते हैं, कर सकता था। ठीक है, अगर मैं इसे 0 करूँ तो क्या ये कर सकता है, कंट्रोल Z करके, इसे Z करके, कंट्रोल Z करके, अगर ये 0 है तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। 1 है तो क्या ये कर सकता है, 1 पे कर सकता है, लेकिन ये एक सेट कर करेगा। समझ में आ गया, यानी कि मेरे को इनको अगर मिलाना है तो मेरे को इनकी जो गैपिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मेरे को जितनी ज़्यादा गैपिंग है, मैं 20 रख रही हूँ, 20 mm, तो मेरे को इतना चलेगा। ठीक है ना, अभी एक का ही ले रहा है, अभी एक का क्यों ले रहा है, ये 3 के नहीं लिए इसने ना, इसको देखते हैं। अच्छा 20 गैपिंग, समझ में आ गया ना, ये अलग अलग हो गया है फिलहाल के लिए, भी हो गया। ठीक है ना, अलग अलग से। और अगर तुम्हें मान लो जैसे इन दो का ही मिलाना है तो दोनों को सिलेक्ट करो और अप्लाई कर दो, यहाँ अपना कहते हैं गैप टूलनेस लिख के। ठीक है ना, अच्छा ये वाला समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आए हमने, फिर से एक लाइन ड्रॉ करी हमने। ये क्या कहता है, देखते हैं हम इसका सेकंड वाला क्या कहता है। मैं ऐसे करूँगा शेप को, ठीक है, हम देखते हैं क्या तुम कर सकते हो ऐसे शेप को। ठीक है, दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, देखते हैं क्या, चैम फेयर करूँगा मैं, क्या करूँगा, चैम फेयर। ठीक है, हम देखते हैं क्या किया इसने, इसने इसी तरीके से इस शेप को मिला दिया। कभी कभी हम ये शेप बनाना चाहते हैं ना, हमसे नहीं बनती, तो हम ये शेप को इस तरीके से बना सकते हैं। आ गया समझ में, तो ये काम तो ये करता है, मतलब कि कर्व्स को ये इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, दोबारा से कर्व्स बनाते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है।
मैं क्या करूँगा, फ्लैट करूँगा। ठीक है, हम देखते हैं फ्लैट करेगा। अच्छा, ये जो फ्लैट वाला सीन है ना, अभी बताती हूँ। ये हो गई, ख़त्म हो गई है वीडियो। सेकंड पार्ट में बताती हूँ कि फ्लैट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाने से सेव कर दूँ। जॉइन कर्व्स, वन। ठीक है, हो गया। दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें फ्लैट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट कर्व्स का यूज़ कैसे करते हैं। 2 पॉइंट लाइन ली मैंने, फ्लैट का यूज़ देखना कैसे होगा इसका। ये मैंने बनाई। ठीक है, मैंने सबको सिलेक्ट किया, हो गए सब सिलेक्ट। नोट्स सबके सिलेक्ट नहीं हुए, इसकी हो गया। नोट्स का भी ध्यान रखना, तभी वो 4 नोट्स अगर तुमने लिए हुए हैं तो तब ये लेगा भी, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है ना, आ गया। ठीक है, अब मेरे को फ्लैट में ये ऐसे करेगा, देखते हैं क्या किया इसने। फ्लैट में इसने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इसमें ये रेडियस क्या करता है देख लो, ये क्या कर रहा है, ये कर्व्स को बड़ा घटा रहा है। आई समझ तुम्हें? मैंने ये वैसे बनाया है ना, तो इसलिए दिख नहीं रहा। ये कर्व्स को बड़ा घटा सकता है। ठीक है ना, मतलब हम कर्व्स को ऐसे फ्लैट भी बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि ये कभी कभी हम ये चीज़ बनाने बैठते हैं ना, तो हमें बहुत दिक्कत होती है बनाने में। ठीक है ना, देखते हैं इसमें ले पाता है नहीं ले पाता। ये तीनों को लिया, फ्लैट में किया, देख लिया। ठीक है ना, अब ये इससे क्या करेगा, ये इससे देखो बढ़ा सकते हैं इसे हम, बहुत कर्व्स कर देगा ये इसे। ठीक है ना, शेप टूल से देखो क्या कर सकते हैं हम इससे, देखो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। मतलब ये कर्व्स बन जाते हैं जो कि हमें चाहिए ही होते हैं, राइट। ये हमें चाहिए ही होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसने इसे फ्लैट कर दिया। ठीक है ना, आगे समझ में, ये क्या किया इसने, इसे फ्लैट कर दिया। शेप वो पहले वाला सीधी डिज़ाइन थी, पहले वाला सही से बनाओ, है ना, डिज़ाइन तो कोई सही से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से बनाई मैंने, ये बनाई और ये बनाई और ये बनाई। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, फ्लैट में करना है, आगे समझ में। ये इसने फ्लैट कर दिया, इसको हम रेडियस से बड़ा घटा भी सकते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा। अब देखना क्या करेगा ये इससे, देखो ये इससे बढ़ रहा है और ये इससे कम हो रहा है, भी पता नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला हमारा क्या कहता है, फटाफट इसे भी देख लेते हैं हम लोग। ब्लेजर पे आए, इसे बनाया, अभी नहीं है जब सिलेक्ट है ना, क्योंकि हाँ सही, इसे लिया, इसे बनाया, इसे बनाया, इसे बनाया। देखते हैं फोर्थ वाला क्या कहता है। मैं इसको इस तरीके से जोड़ूंगा। ठीक है भैया, देखते हैं किस तरीके से जोड़ते हो तुम इसे ही मैंने अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने अपने हिसाब से जोड़ दिया। ठीक है ना, अपने हिसाब से जोड़ दिया। एडजस्ट करना चाहो तुम एडजस्ट भी कर सकते हो, कर्व्स में आ जाओ और इसे एडजस्ट कर लो। सही से अगर नहीं बनी, ये हम बैनर के लिए सही रहती है डिज़ाइन, कभी कभी है ना, उसी के लिए ज़्यादा सही रहती है। तो ये यानी कि अपनी मर्ज़ी से ये जोड़ देगा टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ठीक है ना, ठीक है, इस वाले में तो ये इतना ही था। अब मान लो मेरे को ना, जैसे मान लो किसी शेप बनी हुई है ऑटोमेटिक, तो मेरे को इस शेप की बनानी है। ठीक है, आधा सिलेक्ट किया मैंने, इसे राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व्स कर लिया पहले से। ठीक है, शेप टूल पे आए, शेप टूल से इसे ये बना दिया, ये नहीं बना दिया मतलब बता रही हूँ मैं, ये बना दी, कर्व्स बना दिए। ठीक है, अब इसी की एक कॉपी कर लो, इसे बहुत कम रिएक्ट करता है। ठीक है ना, इसे ऐसे कर दो। ठीक है, मंदिर बंद होगा, हमसे पीछे एक जनी और आएंगे चढ़ाने। इसे सिलेक्ट किया, दोनों कर्व्स में ही है, देख लो कर्व्स में ही, कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं आ रहा। ठीक है ना, राइट क्लिक किया एंड राइट क्लिक किया। ठीक है, देखते हैं होता है नहीं होता है, एक्सटेंड करके हो गया।
ये हम इन पे भी कर सकते हैं अप्लाई, यानी कि ये तभी नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी गैपिंग कम थी, ठीक है ना। हाँ देखते हैं ये वाला हम